नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल फोकस एट गोल्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीपीएससी तथा अन्य एग्जाम्स के लिए उपयोगी हिस्ट्री यानी इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की? ऑप्शंस हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी शिवपूजन सहाय, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी रामधारी सिंह दिनकर और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था? इसके ऑप्शंस हैं ए कालाशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अग्निमित्र, डी कनिष्क और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है बी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्यों के सेनापति थे ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? इसके ऑप्शन हैं ए तारीख़े फिरोजशाही, बी वाक़याते मुस्ताकी, सी तारीख़े दाऊदी और डी वसातिनुल उन्स और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी तारीख़े दाऊदी। अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़े दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह ने सुलेमान करारानी को बिहार का मुख्तार नियुक्त किया था। शेरशाह के मकबरे का निर्माण स्वयं शेरशाह ने शुरू करवाया था, परंतु इसे इस्लाम शाह ने पूरा कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? ए करारानी कबीले की, बी सूर कबीले की, सी फरमुली कबीले की, डी नुहानी कबीले की और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी नुहानी कबीले की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीले की निर्णायक देन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शंस हैं ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी अलवर्दी खान और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शंस हैं ए अमर सिंह, बी पीर अली, सी हरकिशन सिंह, डी बीर कुंवर सिंह और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी बीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार बीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर दुर्ग में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था तथा इतना खाद्य पदार्थ एकत्रित किया था जो 20,000 सैनिकों के लिए 6 माह के लिए पर्याप्त हो सके। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में नेतृत्व संभाला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी हसन इमाम, सी लियाकत अली, डी अनुग्रह नारायण सिन्हा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों के उत्थान के लिए बी आर अम्बेडकर के विचार से सर्वप्रमुख कौन था?
ए स्थानों का आरक्षण, बी सामाजिक परिवर्तन, सी साक्षरता, डी राजनीतिक अधिकार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए एओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य तिलक, डी लाला लाजपत राय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी लोकमान्य तिलक। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तिलक ने मांडले जेल, जो म्यांमार में है, में गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए बक्सर, बी पटना, सी गया, डी मुजफ्फरपुर या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में 37वें अधिवेशन का आयोजन गया के दक्षिण तेनोई गांव में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। इस अधिवेशन में भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन विषयक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? इसके ऑप्शंस हैं ए स्त्री शिक्षा, बी प्रारंभिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा या ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बी प्रारंभिक शिक्षा। 1882 ईस्वी में कांग्रेस ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। हंटर आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया था कि सरकार का प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष ध्यान है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए मौलवी अहमदुल्ला, बी मनीराम दत्त, सी मौलवी लियाकत अली, डी राजा प्रताप सिंह और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए मौलवी अहमदुल्ला। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह माना जाता है, जिसकी शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। जनरल कैंपबेल ने फैजाबाद विद्रोह का दमन किया। हमारा अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? और हमारे ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी विवियन डेरोजियो, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी स्वामी विवेकानंद और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विवियन डेरोजियो थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह का कौन उत्तराधिकारी था?
हमारे ऑप्शंस हैं ए शेर सिंह, बी हरि सिंह नलवा, सी खरग सिंह, डी नौनिहाल सिंह और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी खरग सिंह। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खरग सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। इसके ऑप्शंस हैं ए असहयोग आंदोलन में, बी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में, सी नरम दल के सिद्धांतों में, डी बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में। स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष से है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ऑप्शंस हैं ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी पावना आंदोलन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित आंदोलनों में से स्वदेशी आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। इसके ऑप्शन हैं ए कैप्टन नेके फेविले, बी लेफ्टिनेंट बॉस्टिन, सी मेजर बारो, डी कर्नल व्हाइट और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी मेजर बारो। 1885 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को हराया। हमारा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। और हमारे ऑप्शंस हैं ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी एन रंगा, डी पीसी जोशी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए स्वामी सहजानंद। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन बना जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। इस किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। इसके ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, सी दयानंद सरस्वती, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। और इसके आंसर हैं ए फणींद्रनाथ घोष, बी अजय घोष, सी ज्योतिन्द्र नाथ, डी भगत सिंह और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला हरदयाल किससे संबंधित थे। ऑप्शंस हैं ए अभिनव भारत, बी युगांतर पार्टी, सी अनुशीलन समिति, डी गदर पार्टी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी गदर पार्टी। लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शन है ए जेपी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी ने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है इसके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, बी किसान सभा, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी सरदार पटेल। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। इसके ऑप्शंस हैं ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, डी एक क्रांतिकारी संगठन या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? हमारे ऑप्शन हैं ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने अपने वफादारों, गुलामों, अमीरों की एक टुकड़ी को संगठित किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यद्यपि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलवन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव मत की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं ए आदि शंकराचार्य, बी बसावेश्वर, सी ज्ञानेश्वर, डी रामानुजाचार्य या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बी बसावेश्वर। वीर शैव मत की स्थापना बसावेश्वर ने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकाते अकबरी की रचना किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी फैजी, सी निजामुद्दीन अहमद, डी अब्दुल कादर बदायूनी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है। इसके साथ ही हम आज के आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? और हमारे ऑप्शन हैं ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजना स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन ने ही रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया था।
हम प्रतिदिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्वालिटी और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।